प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस शाम को परमेश्वर ने हमें एक बहुत गहरी सच्चाई याद दिलाने के लिए बुलाया है। हमारे जीवन में जो भी संघर्ष चल रहे हैं वे मनुष्यों के साथ नहीं हैं, वो आत्मिक लड़ाइयां हैं। इफिसियों अध्याय 6 में लिखा है, हमारा संघर्ष मांस और लहू के साथ नहीं परंतु प्रधानताओं, अधिकारों और इस अंधकार के संसार के हाकिमों के साथ है और उन दुष्ट आत्माओं के साथ जो स्वर्गीय स्थानों में है। आज जो लड़ाई तुम महसूस कर रहे हो वो तुम्हारे पति या पत्नी या तुम्हारे बॉस के खिलाफ नहीं है। वो एक आत्मिक दबाव है, डर, चिंता, थकान और भीतर की बेचैनी का रूप। लेकिन याद रखो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। कभी कभी हमारे घर की चुप्पी ही सबसे बड़ी लड़ाई बन जाती है। कभी किसी की कही हुई बात हमारे दिल को गहरा घाव देती है। कभी हम खुद को ही दोष देते हैं, शायद मैं योग्य नहीं हूं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, ये शैतान की झूठ है। वो तुम्हें निराश करने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम लड़ाई गलत दिशा में लड़ो। लेकिन आज प्रभु कह रहे हैं, लड़ाई लोगों के खिलाफ नहीं है बल्कि प्रार्थना में है। लोगों को दोष देने के बजाय अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाओ और कहो, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। कभी कभी परमेश्वर हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें बनाने के लिए परीक्षा की अनुमति देता है। दाऊद भी पहले राजा बनने से पहले कई युद्धों से गुजरा था, लेकिन हर लड़ाई ने उसे और मजबूत बनाया। वैसे ही आज जो संघर्ष तुम्हारे जीवन में है वो एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। और उस संघर्ष के बीच में परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अब अपनी आंखें बंद करो और धीरे से कहो, प्रभु मैं थक गया हूं पर हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी लड़ाई तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं लोगों को क्षमा करता हूं और खुद को फिर से तुझ पर छोड़ देता हूं। मेरे घर में शांति दे, मेरे मन में तेरी उपस्थिति भर दे। जो शांति अभी तुम्हारे दिल में उतर रही है वो पवित्र आत्मा की आवाज है। वो प्रभु का स्पर्श है जो कह रहा है, मैं यहां हूं। तुम असफल नहीं हुए हो, तुम भूले नहीं गए हो, तुम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हो। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, इस एक वचन को याद रखो, युद्ध यहोवा का है। जब तुम प्रार्थना में खड़े होते हो परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ता है। जब तुम आंसुओं में पुकारते हो वो विजय की राह बना देता है। तो हार मत मानो, निराश मत हो। आज परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं अंत तक। आमीन।